हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं बॉलीवुड रिपोर्टर की टॉप न्यूज। सिर्फ 4 फेरे लेकर मिसेस कपूर बनी आलिया। वरमाला पहनने के लिए घुटनों पर बैठे सावरिया। पांच साल की लंबी डेटिंग के बाद फाइनली रणबीर कपूर और आलिया भट्ट मिस्टर एंड मिसेस कपूर बन गए। रणबीर आलिया के फैंस को इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था और 14 अप्रैल को वो लम्हा आ ही गया जब आलिया ने 7 जन्मों के लिए एक दूसरे को अपना बना लिया। वैसे फैंस को जितना इस कपल की शादी का इंतजार था उतना ही वो वेडिंग पिक्चर्स का वेट कर रहे थे। शादी के बाद जैसे ही आलिया ने अपनी पिक्चर्स सोशल मीडिया पर शेयर की, उसके कुछ ही मिनटों में ये पिक्चर्स आग की तरह फैल गईं। बात करें रणबीर और आलिया के वेडिंग आउटफिट की, तो इस दौरान कपल ने ऑफ वाइट गोल्डन कलर की मैचिंग ड्रेस को कैरी किया। शादी में आलिया ने डिजाइनर सब्यसाची की ऑर्गेन्जा आइवरी साड़ी पहनी थी। इसके साथ ही उन्होंने हेरिटेज ज्वेलरी के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया। वहीं शादी में रणबीर ने सिल्क की शेरवानी पहनी जिसके ऊपर डायमंड बटन्स लगे थे। साथ ही उन्होंने सिल्क ऑर्गेन्जा साफा बांध रखा था। इसके साथ ही रणबीर ने जरी मरोड़ी एम्ब्रॉयडरी के शॉल के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया। पहले से ही खबरें थी कि शादी के बाद आलिया रणबीर मीडिया के सामने आएंगे, जिसको ध्यान में रखते हुए रणबीर के घर वास्तु अपार्टमेंट के बाहर सुबह से ही फैंस और मीडिया का भारी जमावड़ा था। ऐसे में आलिया ने अपने फैंस की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए अपना वादा पूरा किया और शादी के ठीक बाद ये कपल मीडिया के सामने आया। इस दौरान रणबीर और आलिया ने पेपराजी को जमकर पोज दिए, जिसके बाद रणबीर अपनी दुल्हनिया को गोद में उठाकर चले गए। इसी बीच सोशल मीडिया पर इस वेडिंग के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें से एक वीडियो कपल के वरमाला सेरेमनी का भी है। इस वीडियो में रणबीर और आलिया एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए दिखाए जा रहे हैं। इस दौरान दूल्हा दुल्हन अपने आसपास मेहमानों से घिरे हुए हैं। तभी रणबीर को उनके दोस्त कंधे पर उठा लेते हैं, जिसके बाद वो दुल्हनिया को वरमाला पहनाते हैं। फिर रणबीर खुद घुटनों पर बैठ जाते हैं और आलिया अपने सावरिया को वरमाला पहनाती हैं। उसके बाद दोनों रोमांटिक अंदाज में एक दूसरे को किस करते हुए भी नजर आते हैं। यूं तो इस प्राइवेट वेडिंग में कई खास चीजें हुई, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है 7 जन्मों का साथ निभाने के लिए दिए गए 7 नहीं बल्कि 4 फेरों की। जी हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रणबीर आलिया ने अपनी शादी में 7 फेरे नहीं बल्कि सिर्फ 4 फेरे लिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आलिया के भाई राहुल भट्ट ने इस बात का खुलासा करते हुए इसके पीछे की वजह भी बताई है। दरअसल राहुल भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया है कि रणबीर आलिया की शादी एक स्पेशल पंडित ने करवाई है। उन्होंने कहा कि आलिया और रणबीर की शादी में एक खास पंडित थे जो कई सालों से कपूर खानदान से जुड़े हुए हैं। शादी के दौरान सिर्फ 4 फेरों के बारे में बताते हुए राहुल ने कहा कि पंडित जी ने हर एक फेरे का महत्व समझाया है। रणबीर आलिया की वेडिंग के बाद से ही दोनों को उनके फैंस और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग जमकर बधाई दे रहे हैं। रणबीर की एक्स रह चुकी दीपिका, कटरीना के साथ साथ बी टाउन सेलेब्स प्रियंका चोपड़ा, काजल अग्रवाल, नम्रता सिरोडकर और करण जौहर समेत कई स्टार्स ने आलिया को शादी की बधाई दी है। ऐसे में रणबीर आलिया की शादी के बाद सभी को उनके रिसेप्शन का भी बेसब्री से इंतजार था।
पहले आई खबरों के मुताबिक शादी के बाद ये कपल इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के लिए 16 और 17 अप्रैल को ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट करने वाला था, लेकिन हाल ही में मीडिया से बात करते हुए रणबीर की मॉम नीतू कपूर ने ये जानकारी दी कि किसी तरह का कोई रिसेप्शन प्लान नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। We have Sakshi Tanwar and Vivek Mushran in the house. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू नवीन। कैसे हैं आप लोग? बस बढ़िया। हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं माई को लेके, क्योंकि ट्रेलर तो दिल को छू जाने वाला था। आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? हम लोग भी उतने ही एक्साइटेड हैं क्योंकि बहुत मेहनत की है, बहुत दिल लगा के काम किया है। अब फाइनली 2 साल के बाद दर्शकों तक पहुंच रहा है, तो एक दुखी सी भी है दिल में। बिल्कुल कि कैसे लोग पसंद करेंगे। ट्रेलर देखने के बाद थोड़ी सी तसल्ली हुई है कि हाँ लोगों को पसंद आया। लेकिन अभी असली इम्तिहान बाकी है, तो जैसा हर एग्जाम से पहले लगता है वैसी फीलिंग हो रही है कि अब तो कुछ चेंज तो कर नहीं सकते। बिल्कुल, एग्जाम तो लिख दिया है अब। बिल्कुल। अब देखें, अब बाकी तो सब कुछ ऑडियंस के हाथ में है। विवेक सर, बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ट्रेलर को तो पब्लिक ने बहुत पसंद किया है। राइट। तो इन अ वे मेरे हिसाब से ट्रेलर को जब इतना पसंद करते हैं तो मेरे ख्याल से फाइनल प्रोडक्ट को भी होपफुली काफ़ी पसंद करेंगे। बिल्कुल। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड। साक्षी, माँ के अनेक रूपों में से एक रूप देखने को मिल रहा है, ये कौन सा वाला रूप है, अगर आप थोड़े से में बताना चाहें तो? ये जब शील का कैरेक्टर शुरुआत में तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी मदर का कैरेक्टर है जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, अपने भतीजे को बहुत प्यार करती है, बेटी को बहुत प्यार करती है, परिवार को बांध के रखती है। एंड यू फील कि शी इज़ अ वेरी डोसाइल, मीक काइंड ऑफ अ वुमन। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, उनकी जर्नी में आप रियलाइज़ करते हैं कि एक माँ किस हद तक जा सकती है अपने बच्चे के साथ जो हुआ है उसको जस्टिस दिलाने के लिए या सच का पता करने के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है एंड मुझे बहुत मज़ा आया। एक माँ के कई रूप मैंने निभाए हैं, लेकिन ये वाला रूप कभी नहीं निभाया था। तो जब ये करने को मिला तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि ये किसी और ही लेवल का है। विवेक सर, जब ट्रेलर आउट हुआ था, किससे सबसे पहला फीडबैक आपको मिला था, अगर आप हमें बताना चाहें? आजकल तो क्या है, सब सोशल मीडिया में आता है ना। बिल्कुल। तो वहीं पर आपको मैसेजेस आने लगते हैं, रिस्पॉन्स आने लगता है। तो मोस्टली तो सबसे इंस्टेंट वाले रिस्पॉन्सेज तो यू डोंट नो देम, दे आर लाइक फैंस और दे आर फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया। एंड देन बेसिकली इस ट्रेलर को बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले विद इन 2-3 डेज़। मेरे ख्याल से 1 करोड़ व्यूज़ या कुछ मिल गए विद इन 2-3 डेज़ ओनली, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा साइन है। राइट। बिकॉज पब्लिक भी क्या देखना चाहती है वो पहले से इन अ वे वो ट्रेलर से ही डिसाइड कर लेती है। हाँ। आजकल सब चीज़ ऐसा वायरल होता है ना। हाँ। सो आई थिंक just by seeing the number of views that the trailer got in the first 2-3 days was मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक ओमन है कि मतलब प्रोडक्ट भी अच्छा अप्रिशिएट किया जाएगा। चैलेंजेस कितने थे इसे करने में? चैलेंजेस थे, बहुत थे, क्योंकि कैरेक्टर ऐसे बहुत ऑर्डिनरी लगता है देखने में, लेकिन उसके जो सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने ऑर्डिनरी नहीं है। इनफैक्ट विद एवरी सीन उसकी जो जर्नी है उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, शील के लिए ही नहीं बाकी सब कैरेक्टर्स के लिए भी। और हर सीन पिछले सीन से एक लेवल अप है। तो आप जब फाइनल
6 एपिसोड्स देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि एपिसोड 1 के जो कैरेक्टर्स हैं वो एपिसोड 6 के कैरेक्टर्स किस तरह से बनते हैं और क्या कुछ उनकी ज़िंदगी में गुजरता है. तो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, एवरी विच वे द कैरेक्टर्स डिमांडेड अ लॉट. बिल्कुल. ऐसा नहीं था कि आप बस जाके लाइंस याद करके बोल सकें, क्योंकि इन माई इट हैज़ बीन मोर अबाउट द इंटरनल जर्नी ऑफ द कैरेक्टर्स मोर. तो शायद हम लोग उतना बोल नहीं रहे हैं, लेकिन महसूस करना ज़्यादा ज़रूरी था. और यही हमारे डायरेक्टर्स ने भी हमें हमेशा दोहराया कि इट्स अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड. तो आई थिंक दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि सब कुछ लाइन से नहीं कहना था, बल्कि जो नहीं कहना था वो ज़्यादा ज़रूरी था. तो जैसे बहुत सारे ऐसे सीन्स, एक सीन मुझे याद आता है जिसमें मैं पेस्ट्री का एक बाइट खा रही हूँ. उसमें कोई लाइंस नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि एक शॉप से मैंने एक पेस्ट्री ली और मेरे भतीजे ने बोला कि ये तो मुझे पसंद ही नहीं है, ये तो सुप्रिया दीदी को अच्छी लगती थी, पाइनएप्पल वन, एंड आई जस्ट टेक अ बाइट ऑफ इट. बट माय गुडनेस, what all was going inside in that was immense. Bilkul. And to contain that in just that one moment of taking a bite and swallowing that pastry was very tough. So there have been so many scenes like that जो पढ़ने में लगता है कि क्या है, बिल्कुल, लेकिन करने में मतलब सच में मतलब बहुत इंटरनली बहुत मेहनत लगी. बट थैंकफुली अतुल सर एंड अंशय सर वर देयर टू गाइड अस. जहाँ पे भी सुर छूटता था दे वुड कम एंड से कि नहीं ये ऑफ हो गया है. तो बाकी थोड़ी प्रैक्टिस तो मैंने बाकी चीज़ों की भी की, जैसे थोड़ा सा साइन लैंग्वेज सीखा, थोड़ी सी स्कूटी सीखी, नर्स ट्रेनिंग की थोड़ी सी, क्योंकि वो कैरेक्टर जो है शी इज़ अ वॉलंटियर नर्स इन एन ओल्ड एज होम. तो वो वाली जो प्रेपरेशन थी वो फिर भी ठीक थी, बट दिस इंटरनल प्रेपरेशन, दिस वाज व्हाट वाज एक्चुअली चैलेंजिंग. बिल्कुल सही. मतलब मैं सही बता रहा हूँ, आपने जो अभी कहा वो एक्चुअली दिख के आ रहा था. जब मैंने सीज़न देखे, मैंने कुछ एपिसोड्स देखे, मुझे सच में बहुत पसंद आया. और वो एक्चुअली मुझे सीसीटीवी वाला भी जब फुटेज आपके फ़ोन पे आता है और जो आपके रिएक्शंस होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, जो आपने रिएक्ट किया था. साइन लैंग्वेज की अभी आपने बात की, मेरा अगला सवाल यही था कि साइन लैंग्वेज आप दोनों ने ही, बिकॉज आपकी बेटी को साइन लैंग्वेज से आप लोग बात कर रहे थे, कितना कुछ टाइम लगा इसे सीखने में, एंड कुछ अगर कुछ एग्जांपल दे पाए तो. साइन लैंग्वेज बेसिकली तो आई थिंक सबसे ज़्यादा हमारी बेटी ने सीखा, क्योंकि उनका तो पूरा ही साइन लैंग्वेज में था. मेरा 1 या 2 लाइन थे साइन लैंग्वेज में, जो मैंने वो जैसे डायलॉग रखते हैं वैसे साइन लैंग्वेज में वो लाइंस कर लिए, वो मुझे इनके साथ करना था. बाकी इन लोगों ने ज़्यादा मेहनत की. लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उन दिनों हम लोग मिल नहीं रहे थे 1-on-1, हम लोग ऑनलाइन कर रहे थे ये सब क्लासेस. तो मैं जर्मन थोड़ी सीखी थी, साइन लैंग्वेज थोड़ी सीखी, तो ये सब हम लोग ऑनलाइन जूम में कर रहे थे, जो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, यू नो. सो एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेहनत वामिका ने की, बिकॉज उसने तो जिसे कहते हैं ना पी लिया इसको बिल्कुल, और वो स्क्रीन पे भी दिखाई देता है. विवेक से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सीखा, बट हम लोग क्योंकि हमारे कैरेक्टर को इतनी ज़रूरत नहीं थी तो वी डिडंट गो सो मच इन डेप्थ लर्निंग इट. लेकिन मैंने वो सीन्स सारे सीखे थे जिसमें वामिका और मेरा इंटरेक्शन था. और देयर इज़ दिस वन सीन जब वो स्टेज पे ऑडिटोरियम में स्पीच दे रही हैं और मैं पीछे वॉइस ओवर कर रही हूँ. आई थिंक वो कमाल का सीन है. अगेन आई रियली लाइक्ड इट, एंड दैट उसके लिए मैंने सीखा था, क्योंकि माय वॉइस ओवर हैड टू एग्जैक्टली मैच हर, या तो वो सीखा था. लेकिन फिर भी हम लोगों ने उतना नहीं किया, मतलब वामिका हैज़ डन जिसे कहते हैं ना 6. बिल्कुल. बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैसेजेस गए हैं इस सीरीज़ के दौरान. इसमें से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर. आप क्या कहना चाहेंगे इससे लेकर, क्योंकि इसमें दिखाया है कि बेटी ने बाप से शेयर किया है पर माँ से नहीं. तो आप क्या कहना चाहेंगे साक्षी इसमें?
I think I want to tell all the parents and all the families that it's very important to have healthy dialogues at home. And more than that, आपको एक ऐसा healthy environment अपने बच्चे को देना चाहिए कि बच्चे को कुछ भी शेयर करने से डर ना लगे, उसको ये ना लगे कि उसके घर पे भी उसको जज किया जा रहा है या राइट और रॉन्ग का है. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, एक बच्चे को घर पे आके सब कुछ शेयर करना चाहिए, और वो एनवायरनमेंट और वो टाइम हमें अपने बच्चों को देना चाहिए. आई थिंक वी हैव टू मेक एन एफर्ट टुवर्ड्स इट, बिकॉज वी फील कि हमने अपने बच्चे को सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर टाइम नहीं दिया तो आई थिंक कुछ भी नहीं दिया. विवेक, what you want to say? ये सही कह रही हैं, और मैं इसमें यही ऐड करना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जो भी अपने लव्ड वन के साथ बातें करनी है रोज़ करते रहो. क्या पता कब क्या हो जाए फिर रिग्रेट्स रह जाती हैं. इस एक माँ के लिए इतनी बड़ी रिग्रेट है कि बेटी चली गई और एक वो अधूरापन रह गया वो रिश्ते में. सो आई थिंक हम लोगों को हर दिन एक तरीके से पूरी तरीके से जियो. डोंट टेक फॉर, हम लोग रिलेशनशिप को टेक फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं. बिल्कुल सही. जो कि कभी कभी आई होप किसी को ना करना पड़े, लेकिन कभी कभी बाद में रिग्रेट करना पड़ता है. सो आई थिंक जितना ज़्यादा हम ऑन अ डेली बेसिस इस चीज़ को अपने जहन में रखें वाइल लिविंग विद आवर रिलेशनशिप्स, इट्स बेटर. हम आपसे जानना चाहेंगे कि देयर वाज दिस मूवी जो मॉम पे बेस्ड है, क्या उससे कितना डिफरेंट है, अगर आप बताना चाहें तो. आई थिंक एक जो चीज़ होती है एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार, दैट इज़ अ वेरी कॉमन थीम इन अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड अ लॉट ऑफ शोज़. तो उस हिसाब से देयर इज़ दैट सिमिलैरिटी कि वो एक कॉमन उसका सब्जेक्ट हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अलग है. इसका ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन बहुत अलग है. बहुत अलग है. मैंने देखा है. आपने देखा है तो आई थिंक आप ही बेटर बता दो अभी उससे. तो आप लोग जब देखेंगे तो आप लोग भी कह पाएंगे कि काफ़ी अलग है. बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, एंड थैंक यू सो मच, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट मैं आप दोनों का इंटरव्यू कर रहा हूँ. बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट अब मिस से मिसेस कपूर बन चुकी हैं. 14 अप्रैल को ही आलिया ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर संग आनंद कारज रस्म से 4 फेरे लेकर शादी की. वैसे अपनी शादी में आलिया ने हर चीज को लेकर एक ट्रेंड सेट किया है. बात चाहे फिर उनके व्हाइट और गोल्डन शादी के जोड़े की हो या फिर नो मेकअप लुक की, आलिया ने आम दुल्हन की तरह कुछ भी अपनी शादी में नहीं किया. वहीं आलिया ने भारी भरकम लहंगे और चटकीले रंगों को छोड़ माइल्ड कलर की साड़ी पहनने का फैसला किया. आलिया ने अपनी शादी के आउटफिट्स और ज्वेलरी के लिए सब्यसाची को चुना. आलिया भट्ट ने लहंगे को छोड़ क्रीम कलर की साड़ी पहनी. इस ऑर्गेन्जा आइवरी साड़ी पर बेहद ही बारीक तिल्ला वर्क किया गया था. साड़ी के साथ आलिया भट्ट ने सब्यसाची हेरिटेज ज्वेलरी पहनी हुई थी. वहीं आलिया ने हाथों में जो कलीरे पहने उन पर उनके पति रणबीर कपूर का लकी नंबर 8 भी लिखा था. नो मेकअप लुक के साथ आलिया ने माथे पर एक बिंदी लगाई थी. वैसे सिर्फ आलिया ही नहीं बल्कि कई एक्ट्रेसेस अपनी शादी के लिए भारी भरकम लहंगों की बजाय साड़ियों को चुन चुकी हैं. यामी गौतम से लेकर दिया मिर्जा, दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय तक कई अभिनेत्रियों ने अपने वेडिंग अटायर के रूप में साड़ी को चुना. तो देखिए कौन कौन है इस लिस्ट में शामिल. यामी गौतम. अपनी शादी के मौके पर यामी पहाड़ी दुल्हन की तरह सजी. शादी के लिए यामी ने लहंगे की बजाय सिर्फ लाल रंग की खूबसूरत बनारसी साड़ी को चुना. नाक में बड़ी सी पहाड़ी नथ, हाथों में चूड़ा, सोने के गहने पहने यामी अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी. पत्रलेखा. राजकुमार राव की लेडी लव पत्रलेखा ने सुर्ख लाल रंग की साड़ी कैरी की थी. इस साड़ी के साथ उन्होंने सिर पर गोल्डन जरी वाला दुपट्टा ओढ़ा था. हैवी ज्वेलरी पहने पत्रलेखा बेहद खूबसूरत दिख रही थी. दिया मिर्जा. दिया मिर्जा जब दूसरी बार दुल्हन बनी तो हर कोई उन्हें एकटक देखता ही रह गया. शादी के मौके पर दिया ने रॉ मैंगो की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी थी. हल्के बॉर्डर वाली प्लेन रेड चुनरी और कुंदन के गहनों ने दिया के हुस्न को निखारा था. दीपिका पादुकोण. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इटली में कोंकणी और सिंधी रीति रिवाजों के साथ 2 बार शादी की. 14 नवंबर को कोंकणी रीति रिवाज से हुई शादी में दीपिका साउथ इंडियन ब्राइड बनी थी.
दीपिका ने शाइनी सिल्क और गेंजा गोल्डन साड़ी सोने और कुंदन के गहनों के साथ पहनी थी। दीपिका की ये साड़ी कस्टमाइज थी जिसे बनाने में महीनों का समय लग गया था। ऐश्वर्या राय। ये 2007 में जब ऐश्वर्या बच्चन परिवार की बहू बनी थी तब वो दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन दिखी थी। ऐश्वर्या ने अपनी शादी पर लहंगे की बजाय ब्राइट ऑरेंज कलर की ट्रेडिशनल कांचीवरम साड़ी पहनी थी। ऐश्वर्या की साड़ी की कीमत 75 लाख रुपए बताई जाती है। साड़ी पर सोने के तारों से कारीगरी की गई थी।